हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कोई नया कंसेप्ट नहीं समझेंगे। हम आज देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स। मैथ्स को कैसे पढ़ें यार। बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में ये ख्याल होता है, कभी मेरे भी था जब मैं 9th में था, बहुत परेशान करता था ये सब्जेक्ट। आज इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, दो ऐसे क्वेश्चन जिसका सिग्निफिकेंस आप अपनी आंखों से देखोगे, और वो आप तभी कर सकते हो जब आपने वो सारी चीज़ें फॉलो करी हो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ। तो कहानी है जॉन की। जॉन जो कि मेरा एक दोस्त है और ये भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट है। एंड लाइक यू, जॉन ऑल्सो स्ट्रगल्स विद मैथ्स। तुम्हारी प्रॉब्लम और जॉन की प्रॉब्लम कितनी सिमिलर है, तो सोल्यूशन भी सिमिलर होगा। जरा देखते हैं। और ये ना यार उसकी परफॉर्मेंस को बहुत हर्ट करता है, बिकॉज मैथ्स को छोड़कर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है। बस मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट उसके लिए बन रहा है जिसमें वो कितनी भी मेहनत कर ले पर उसके मार्क्स आ ही नहीं रहे थे। अब उससे किसी ने कहा कि यार मेहनत ही करो और मेहनत करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। जॉन ने उसकी बात मानी और जॉन ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए। तो देखते हैं जॉन के साथ आगे क्या हुआ। बट पुअर जॉन, इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी कंडीशन में कुछ ज्यादा सुधार आया नहीं। अब ये ज्यादा सुधार क्यों नहीं आया, क्या रीजन है, यही स्पेसिफिक वीडियो जो मैंने इस पे बनाई है यही इसका रीजन है। ठीक इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग इज द लास्ट थिंग। एनालाइज करते हैं क्या हमें करना है। देख ली स्टोरी। अब आपने सोचा यार ये स्टोरी देखने के पीछे का रीजन क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहीं मैं ये तो नहीं कहना चाह रहा कि यार मेहनत मत करो मैथ्स में। अगर मैथ्स तुम्हें समझ में नहीं आती तो छोड़ो यार उसको, फिजिक्स केमिस्ट्री और सब्जेक्ट्स पढ़ लो, उसे मत पढ़ो। नहीं, ये उस स्टोरी का मोरल नहीं है। एक्चुअली मैं आपको एक प्रॉब्लम वहां से हाईलाइट करना चाह रहा था। ये एक्चुअल में मेरे एक फ्रेंड की ही स्टोरी है जिसका नेम मैंने जॉन दे दिया है। ठीक है, तो आप उस पर न जाओ। ये एक रियल स्टोरी है जो मैंने खुद अपने सामने देखी है कि एक मेरा फ्रेंड था, उसको मैथ में बहुत प्रॉब्लम रहती थी। ईच टाइम हमेशा वो बहुत मेहनत करता था पर नंबर आते नहीं थे। तो एक प्रॉब्लम जो सब बच्चे करते हैं वो ये है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे भाग जाते हैं। जैसे ही आपने मैथ्स की बुक उठाई, एक चीज आपके दिमाग में आता है, इसमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसमें तो केवल प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस तो करनी है बट केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। कॉपी उठाई, पेन उठाई, क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए। पर प्रॉब्लम कहां आती है कि आपने एक तरीके के 10 क्वेश्चन कर लिए, आपने एक तरीके के 20 क्वेश्चन कर लिए, पर जब वो 20 क्वेश्चन में से, वो 3 क्वेश्चन में से, वो 6 क्वेश्चन में से वो सारे कंसेप्ट मिला के एक क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन नहीं होता। इसका क्या रीजन है? रीजन बहुत सिंपल सा है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा मानना है कि इन मैथ्स क्वेश्चन सॉल्विंग इज द लास्ट थिंग। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई थिंग है ही नहीं, पूरे मैथ्स के उसमें ये एक थिंग है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, बट आई थिंक दिस इज द लास्ट थिंग। और ये एक लॉन्ग रोड है जिसे आप 1 घंटे में या 1 दिन में कॉन्कर नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब आपसे कहते हैं कि यार प्रैक्टिस कर लो, मैथ्स में तो केवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तुम्हें नहीं करोगे तो यू कांट, मतलब तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। ठीक यही मैं कह रहा हूं, बट आई एम सेइंग कि ये केवल अकेली चीज नहीं है। सबके अकॉर्डिंग दिस इज द ओनली थिंग, बट मेरे लिए ये एक लास्ट थिंग है। क्यों? क्योंकि देखो, प्रॉब्लम अराइज होती है जब आप मैथ्स की जो किताब है उसके जो स्टार्टिंग के पेजेस हैं उनको तो पढ़ते ही नहीं। टीचर ने आपको बोल दिया कि यार एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, चलो लिमिट्स का चैप्टर शुरू करते हैं। उसने 2-4 आपको कंसेप्ट बता दिए, आपने उन कंसेप्ट को सुन के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। बट वो टीचर ने अपने 5-6 कंसेप्ट आपको बताए, बट स्टिल यू आर लूजिंग समवेयर। मतलब कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं चले अभी तक। ठीक है, तो मेरे मायने में अगर आपको अपनी मैथ्स अच्छी करनी है, आपको इसमें अच्छे मार्क्स चाहिए, आपको इसे कंसेप्ट समझना अच्छा लगता है, आप इसे अच्छे से पढ़ें, तो उसका एक ही तरीका है, आप जो भी अपने चैप्टर के स्टार्टिंग के पेजेस हैं, एक्चुअल में जो एक बुक सबसे इंपॉर्टेंस रखती है इस पूरी कैटेगरी में वो है एनसीईआरटी। आप मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़ें, उसके हर एक पेज को पढ़ें। ठीक, उसका इंट्रो पढ़ें, थ्योरी की तरह इसको पढ़ें। इंग्लिश में जैसे आप कोई पोएम पढ़ते हैं तो उसका सेंस आप समझते हैं, लाइंस पर नहीं जाते हैं, उसका सेंस
सिमिलरली आपको इस मैथ्स में भी उसका सेंस आप समझें, ठीक है। अगर आप सेंस समझना शुरू कर देंगे तो ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे आसान है। अब एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो मैथ्स है ना, ये सब्जेक्ट ही केवल अकेला आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सारे प्रूफ आप पेन और पेपर लेके कर सकते हैं। देखो, मैं आपको इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं देख सकते। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स को उठाओ, सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, इतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए। तुमने देखी है कभी सैटेलाइट लॉन्च होते हुए? या हैव यू एवर वर्कड ऑन हाउ सैटेलाइट गोज टू स्पेस? नहीं, तुमने तो कभी काम नहीं करा। वो तो जो बुक में लिखा है यू हैव टू एक्सेप्ट इट। केमिस्ट्री में आ जाओ, हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस इतनी होती है। क्या तुमने हाइड्रोजन का एटम देखा है? क्या तुमने उसका न्यूक्लियस देखा है? क्या तुमने उसका इलेक्ट्रॉन देखा है? नहीं देखा, विश्वास ही तो करते हो। बट इन मैथमेटिक्स अगर कोई भी कंसेप्ट है तो उसका परफेक्ट प्रूफ है। लेट अस कंसीडर आप एल हॉस्पिटल रूल पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है उसका प्रूफ नहीं है। बट दिक्कत क्या है, आप उस प्रूफ को देखना नहीं चाहते। प्रूफ देखने से पहले सब चीजें भूल जाओ, क्वेश्चन सॉल्विंग करो, पर उससे पहले, उससे प्रायर यू नीड टू रीड एवरी लाइन ऑफ द चैप्टर दैट इज रिटन। इंट्रो से लेके लास्ट तक जब अगर आप देखो तो एनसीईआरटी में पहले इंट्रो है, फिर क्वेश्चंस आए हैं ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले उन्होंने आपके पास में क्वेश्चंस दे दिए फिर इंट्रो दिया है, नहीं। तो उसका क्या रीजन है यार? मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम रहती थी। 9th-10th तक मैंने अपनी मैथ्स पढ़ी यार, घिस घिस के करी है। 9th में तो बहुत, जब मैं 9th में आया था यार, मुझे ऐसा लगता था कि मैथ्स में मैं भी आपकी तरह ही फील करता था कि यार ये सब्जेक्ट ऐसा क्यों है। बट जब मैंने उसको एनालाइज कर लिया, मैंने उस चीज को समझ लिया, सो थिंग्स बिकम वेरी इजी फॉर मी। और इसलिए मैं आपको भी कहता हूं, अगर आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करने से पहले आप उस चैप्टर का इंट्रो अच्छे से पढ़ें, ठीक। इंट्रो, जितने भी कंसेप्ट, किसी और बुक से नहीं, एनसीईआरटी से पढ़ें। तो देखना, आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे यू विल नॉट नीड अ टीचर। आपको टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, बट वो माइंडसेट आपका आ जाएगा, वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होगा क्वेश्चन को देखते समय। तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अब यार वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि एक लाइव प्रूफ देंगे, ठीक है, कि कैसे ये सब चीजें हमारे पास में हो रही है। तो देते हैं आपको एक लाइव प्रूफ। देखो, आप सभी ने रिलेशंस का चैप्टर पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो जाओ यार, मेरी प्लेलिस्ट है रिलेशन पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लो, ठीक है। अब जरा एक बात ध्यान से समझो कि रिलेशन, मैंने आपको बोला कि एक साइड ए है, एक साइड बी है, इस साइड ए से साइड बी पर एक रिलेशन डिफाइन होता है आर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल नंबर ऐसे कितने रिलेशन होंगे जो इस साइड ए से साइड बी पर डिफाइन हो सकते हैं। सोचो कैसे करोगे, सोचो सोच लिया। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि जब आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि टोटल नंबर ऑफ द सेट्स जो किसी भी एक सेट पर डिफाइन होते हैं वो 2 raised to the power नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट होते हैं। स्क्रीन पे सब आपको विजिबल है, ठीक है। तो ये भी तो यहीं पे भी आपको वही दिमाग मारना था। आपको पता है कि रिलेशन जो मेरा आर होता है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ द सबसेट यहाँ कितने होंगे? 2 raised to the power नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है? n into m, 2 into 3, 2 की पावर 6, that is 64 relations can be defined. अभी मैंने कब करा? जब मैंने थ्योरी पढ़ी है। मैंने रिलेशन में केवल इतना नहीं पढ़ा कि वो डोमेन और रेंज कैसे निकलती है। क्वेश्चन यही आता है एग्जाम में, पर जब क्वेश्चन ऐसा आता है तो सॉल्व नहीं होता। रीजन क्या है? वही जो मैं पूरी वीडियो में कह रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग ही नहीं, देयर आर वेरियस थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस बिफोर क्वेश्चन सॉल्विंग। कि एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एक लिमिट दिख रही होगी आपको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n + 1/n। सॉल्व करना आप सबको आता है। ऊपर से n बाहर निकालो, नीचे n है ही, ऊपर बच जाएगा 1 + 1/n अपॉन n से n कैंसिल आउट एंड यू विल गेट 1 बिकॉज 1/infinity becomes 0। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अब ये दिखेगा कैसे आपको रियल वर्ल्ड में? मैंने बोला मैथ्स इज द ओनली सब्जेक्ट दैट यू कैन एनालाइज, you can see, while in physics and chemistry you can't do। वो भी एग्जिस्ट करते हैं, बट एट द स्कूल लेवल, एट द स्टूडेंट लेवल यू कांट सी। उसका प्रूफ क्या है?
उसके लिए आपको थोड़ा साइंटिफिक लेवल पे जाना पड़ेगा। साइंटिस्ट बन जाओ, इसरो में तो देख लो कि सैटेलाइट कैसे लॉन्च होती है, ठीक है। अब वही बात है कि मैंने यहाँ पर देखा 1 + 1/n, जो कि मेरा 0 हो गया, आंसर 1 आ गया इस लिमिट का। आप n की जगह 5000 लगाओ, 10,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, 1 लाख लगाओ, कितनी ज्यादा वैल्यू लगा दो, अब जो आंसर आपको मिलेगा इस लिमिट का वो हर कंडीशन में 1 पर फिक्स्ड हो जाएगा। इज इट ब्यूटीफुल? क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है कि वैल्यू में बढ़ाए जा रहा हूं पर मेरी वैल्यू फिक्स हो गई है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। सो आई होप आपको इस वीडियो से सब बातें क्लियर हुई होंगी कि यार कैसे हम मैथ्स को पढ़ें। तो उसका मैंने तरीका बता दिया है, इंट्रो टू लास्ट एंड देन क्वेश्चन सॉल्विंग। समझ गए बात? तो इस वीडियो में इतना ही। आपको कोई कंसेप्ट क्लियर करना है, प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड।